दूर एक ऐसी जगह का सीन दिखाया जाता है जो चारों तरफ से अंधेरे से घिरी हुई है। रात के सन्नाटे में वहां एक अकेला सा घर खड़ा दिखाई देता है। इसी रात के सीन को आगे बढ़ाते हुए फेरदा समझाता है कि एक ऐसी जगह है जहां हमें हर हाल में जाना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद जेड समझ जाता है कि आखिर वे लोग कहाँ जा रहे हैं और पूछता है, कहीं ये किसी विच का घर तो नहीं? जगह पर पहुंचने के बाद जेड फेरडा और लूरियन को देखते हुए कहता है, मैंने सुना है कि विचेस के चक्कर में पड़ने से जिंदगी बर्बाद हो सकती है। खैर, तुमने जो मिशन दिया है मैं समझ गया हूं, लेकिन इस पहले काम के लिए तुम मुझे कितना पैसा दोगे? फेरदा और लूरियन बस उसे घूरते रहते हैं। फिर फेरदा बिल्कुल शांत होकर कहता है, मैं तुम्हारी फीस पहले ही दे चुका हूं। कसीनो में जो भी पैसा तुमने जीता था वही तुम्हारी फीस थी। जेड तुरंत विरोध करता है, अरे टिल्डा, वो पैसा तो मैंने अपनी काबिलियत से जीता था, उसे मेरी फीस में कैसे गिन सकते हो? वो तो अलग से मिलना चाहिए। इतना सुनते ही लूरियन अचानक अपनी एनर्जी और गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, वही तुम्हारी फीस थी। उसका अंदाज देखते ही जेड की हालत पतली हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि इस बहस को आगे बढ़ाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसलिए वह तुरंत पीछे हटते हुए कहता है, ठीक है, पहला रिक्वेस्ट मेरी तरफ से, इतना भी बुरा नहीं है। इसके बाद वह घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है और अंदर जाने से पहले गला साफ करते हुए कहता है, वैसे मेरा पहला रिक्वेस्ट सिडक्शन मिशन है, इसमें तो मैं स्पेशलिस्ट हूं। इतना कहते ही जेड बिना समय गंवाए विच के घर के अंदर चला जाता है। उसे सच में अंदर जाते देखकर फेरदा भी थोड़ा हैरान होता है, जबकि लूरियन बस कहती है, आखिरकार वो अंदर चला ही गया। वैसे तुम उसे यहां तक लेकर क्यों आए? अगर वो लाश बनकर बाहर आया तो? फेरदा फिर भी बिल्कुल शांत रहता है और जवाब देता है, मैंने उसे वही काम दिया है जिसमें वो सबसे अच्छा है, इसलिए वो लाश बनकर वापस नहीं आएगा। लेकिन लूरियन तुरंत उसकी बात काटते हुए कहती है कि मामला इतना आसान नहीं है, बात सिर्फ उसके स्किल की नहीं है। किसी आदमी को फिलियस नाम वाली विच के पास भेजना मतलब उसे सही सलामत वापस आने की उम्मीद छोड़ देना है। फिर वह एफवाई की विचेस की खतरनाक रेपुटेशन बताती है। फिलियस की रेड सर्कल विचेस नफरत और इच्छाओं से जन्मी थीं, जो एक कर्ज के कारण बहनें बनी और सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा करती थीं। पुरुषों के प्रति उनके अंदर गहरी नफरत थी, इसलिए उनके घर में घुसना कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन फेरडा के चेहरे पर अब भी कोई चिंता नहीं दिखती। वह बस लूरियन से कहता है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एचिडना को खुद एफवाई के अंदर हेरेटिक माना जाता है। लूरियन ये सुनकर चौंक जाती है, एक विच को हेरेटिक माना गया है? फेरदा शांत होकर जवाब देता है, हाँ, और जिस वजह से उसे निकाला गया उसी वजह से हम उसे रिक्रूट भी कर सकते हैं। लूरियन कुछ और पूछने ही वाली होती है कि तभी घर के अंदर से जेड की आवाज आती है, सर फेरदा, काम तो काफी जल्दी हो गया। उसने मुझे देखते ही कहा कि वो कुछ भी करने को तैयार है। क्या ये सही है? तभी हमें उस व्यक्ति से मिलवाया जाता है जिसके लिए वे यहां आए थे। उसका नाम है एचिडना फिलियस, एफवाई की हेरेटिक। उसकी हेरेसी की वजह थी सुंदर चेहरों की तरफ उसका जरूरत से ज्यादा आकर्षित होना। एचिडना बाहर आती है और सामने फेरदा, जेड और एक खूबसूरत लड़की को देखकर बेहद खुश हो जाती है। वह कहती है, नए हैंडसम मैन और एक सुंदर लड़की, वो भी मेरे घर के सामने। हेलो, मैं एचिडना हूं, आज तो मैं बहुत खुश हूं। उसकी अजीब हरकतें देखकर जेड पहले ही अपना माथा पकड़ने की हालत में पहुंच जाता है। फेरदा बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर आता है, एचिडना, मैंने सुना है कि तुम एक बहुत खास गोलेम बना रही हो। ये सुनते ही एचिडना का चेहरा बदल जाता है और वह पूछती है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? फेरदा बस कहता है, क्या तुम हमें उसे दिखा सकती हो? एचिडना तुरंत मना कर देती है, नहीं, मैं अपना गोलेम नहीं दिखा सकती, वो मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है। फेरदा उसकी बात सुनकर शांत स्वर में कहता है, तो फिर हमारे पास यहां से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फेरदा और बाकी लोग जैसे ही वापस मुड़ते हैं, एचिडना के चेहरे पर घबराहट आ जाती है। वह मन ही मन सोचती है, इतने सुंदर लोग इतने सालों बाद मेरे सामने आए हैं, मैं इन्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकती। वह तुरंत उन्हें रोकती है, ठीक है, मैं दिखाऊंगी। इसके बाद एचिडना अपने कबर्ड की तरफ भागती है और उसमें से एक लकड़ी की आकृति निकालकर सबके सामने रख देती है। यही उसका मिस्टीरियस गोलेम था। लेकिन उसे देखते ही वहां अजीब सी खामोशी छा जाती है, क्योंकि गोलेम के चेहरे पर जरूरत से ज्यादा मेहनत की गई थी। जेड आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, गोलेम है, लेकिन इसके चेहरे पर इतनी मेहनत क्यों की है? एचिडना गर्व से कहती है, अभी ये इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं अपना अल्टीमेट ब्यूटी बना रही हूं। तभी गोलेम खुद थोड़ा हिलता है और एचिडना तुरंत उसे पकड़ लेती है। लूरियन हैरानी से पूछती है, इसने अभी क्या किया? एचिडना बताती है, ये मेरा मूड चेक कर रहा था। ये अपने आप मेरी हालत समझता है और उसी हिसाब से चाय चुनता है। गोलेम उसके पास चाय लेकर आता है और एचिडना खुशी से उसे लेती हुई कहती है, शायद इसे लगा कि आज मैं खुश हूं। लूरियन यह देखकर फेरडा की तरफ मुड़ती है और पूछती है, ये सिर्फ गोलेम बनाने वाली विच नहीं है ना?
तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? फेरदा तब उसकी असली काबिलियत बताता है। एचिदना एक रून मेकर है और पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसे लोगों की संख्या 10 से भी कम है। रून्स मैजिक सर्कल्स बनाने के लिए जरूरी होते हैं। सामान्य विजर्ड्स पहले से मौजूद रून्स को जोड़कर मैजिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रून मेकर्स अपनी जरूरत के हिसाब से नए रून्स बना सकते हैं। यही एचिदना की असली ताकत थी। लूरियन अब एचिदना की काबिलियत को लेकर और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और पूछती है, लेकिन तुमने गोलेम्स बनाना कैसे शुरू किया? एचिदना बिना किसी झिझक के जवाब देती है, उसकी वजह यह है कि मैंने हैंडसम मैन की चाहत से अपना रेड सर्कल अवेकन किया था। फिर वह बताती है, मैं एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं किसी के साथ डेट नहीं कर पाई। बाकी विच सिस्टर्स तो आदमियों को टैक्सीडर्मी के लिए इस्तेमाल करती थीं या उनके दिमाग को तोड़कर पपेट्स बना देती थीं, लेकिन वो तरीका मुझे थोड़ा ज्यादा खतरनाक लगा, इसलिए मैंने रून्स का इस्तेमाल करके अपना खुद का बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश की। एचिदना की यह वजह सुनकर फेरदा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। मन ही मन वह सोचता है, रून मेकिंग, ऐसी चीज जिसे आर्चमेज होते हुए भी मैं नहीं कर सकता था, और इसने सिर्फ बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ये सब कर डाला। वजह चाहे कितनी भी अजीब क्यों ना हो, फेरदा को अब उसकी असली वैल्यू समझ आ चुकी थी। वह सोचता है कि एचिदना की काबिलियत ग्रैंड डचेस के टेरिटोरी के लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। फिर वह अपनी जेब से एक ऑफर लेटर निकालता है और एचिदना के सामने रखते हुए कहता है, एचिदना फीलियस, मैं तुम्हें चीफ रिसर्चर के पद के लिए दूसरा अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा हूं। हमारे साथ ग्रैंड डचेस के टेरिटरी में चलो और वहीं अपनी रिसर्च जारी रखो। एचिदना लेटर देखते ही बेहद खुश हो जाती है और तुरंत उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फेरदा मन ही मन सोचता है, इससे ग्रैंड डचेस के टेरिटरी के लिए जरूरी सभी रिसर्च टेक्नीशियंस लगभग तैयार हो गए हैं। इसके बाद वे सभी वापस कैरेज की तरफ निकलते हैं। रास्ते में फेरदा उन दोनों रिसर्चर्स के बारे में सोचता है जिन्हें उसने हासिल किया है, ब्रुनेल की मैजिकल इंजीनियरिंग और एचिदना की गोलेम। मैजिकल इंजीनियरिंग को मिलाकर अगर रिसर्च सही दिशा में आगे बढ़ी तो शायद किसी दिन फार ईस्ट फ्रंट लाइन से मॉन्स्टर्स को पूरी तरह बाहर करना भी संभव हो जाएगा। वहीं जेड उस डरावने फॉरेस्ट से बाहर निकलते हुए राहत की सांस लेता है और मन ही मन उस जगह को अलविदा कहता है। कुछ देर बाद फेरदा एचिदना की तरफ मुड़कर पूछता है, एचिदना, क्या तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया? एचिदना आत्मविश्वास से जवाब देती है, बिल्कुल, मैंने सब कुछ सब स्पेस स्टोरेज मैजिक से परफेक्टली पैक कर लिया है। यह सुनकर फेरदा उसे देखता है और मन ही मन सोचता है, अगर ये सब स्पेस स्टोरेज मैजिक इस्तेमाल कर सकती है तो इसका मतलब है कि ये कम से कम 5th सर्कल विच है। वह आगे सोचता है कि एचिदना का हैंडसम मैन को लेकर ऑब्सेशन किसी मैडनेस से कम नहीं है, इसीलिए फिलहाल उसके पास एक काउंटर मेजर रखना बेहतर होगा। इसके बाद फेरदा उन दोनों से कहता है, तुम दोनों पहले वल्द्रोआ के कास्टल वापस चले जाओ। जेड तुरंत हैरानी से पूछता है, 1 मिनट सर फेरदा, क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे? फेरदा शांत होकर जवाब देता है, मैं यहीं कुछ समय रुकूंगा और कल वापस आ जाऊंगा। जेड फिर सुझाव देता है कि फेरदा अपने साथ एक अटेंडेंट ले जाए, लेकिन फेरदा मना कर देता है। वह कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। तभी एचिदना अचानक बातचीत के बीच एक सवाल कर देती है, क्या ग्रैंड डचेस के कासल में और भी हैंडसम मैन हैं? फेरदा कुछ पल रुककर जवाब देता है, शुरुआत के लिए जेड वहां होगा। इतना सुनते ही एचिदना अजीब तरीके से हंसने लगती है। वहीं जेड तुरंत फेरदा की तरफ मुड़ता है और कहता है, मुझे अपने साथ ले चलिए। अगले दिन सीन बदलता है और फेरदा फिर से नामों की लिस्ट देख रहा होता है। इस बार आखिरी नाम उसकी नजर में आता है, हेलुस फोबिदास। लूरियन फेरदा के साथ चलते हुए उस नाम को देखती है और पहली बार खुश दिखाई देती है। वह कहती है, आखिरकार लिस्ट में एक ऐसा नाम आया जिसे मैं भी जानती हूँ। इसके बाद वह हेलुस फोबिडास के बारे में बताती है। हेलुस फोबिडस को सेज ऑफ वाटर कहा जाता है। वह अपनी विजडम और इंसाइट के जरिए चीजों की असली एसेंस को समझने के लिए मशहूर है। अर्जेंट एम्पायर ने उसे कई की पोजीशंस और बहुत बड़ी रकम की पेशकश की थी, लेकिन उसने सब ठुकरा दिया। वह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं है और पैसे या पावर से उसे अपने पक्ष में करना आसान नहीं है। लूरियन फिर फेरदा से पूछती है, तो फिर आप उसे कैसे अपने साथ लाने वाले हैं? लेकिन फेरदा साफ कर देता है कि लूरियन ने उसकी बात गलत समझी है। वह कहता है, मुझे वाटर सेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। इतना कहते ही फेरदा उस असली व्यक्ति का खुलासा करता है जिसकी तलाश वह कर रहा था। जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वही मेरी ट्रम्प कार्ड बनेगी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।